दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1995 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं और कैसे इन कार्टून्स ने सालों पहले सबको दिखाया कि अमेरिका के एक अमीर शख्स स्पेस में घूमने के लिए जाएगा। प्लस सिम्पसन कार्टून्स ने सालों पहले सबको बताया कि कैसे अमेरिकन इलेक्शंस में वोटिंग मशीन खराब हो जाएगी और लोग चाहकर भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं दे पाएंगे। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों 2012 में ग्रीस के अंदर ऐसा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया जिसने पूरे कंट्री को हिला कर रख दिया। ग्रीस के माशी हालात इतने खराब हो गए कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जरूरियाती जिंदगी की चीजें भी बहुत ही कम हो गई थी। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। एनीवे ग्रीस में होने वाली ट्रेजेडी तो एक तरफ, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स ने ग्रीस के इस डाउनफॉल की पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ट्रेजेडी के 2 साल पहले 2010 में सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई जिसका नाम पॉलिटिकल इंपैक्ट विद होमर था। इस एपिसोड में सिम्पसन ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का दोस्त बन जाता है और इसी वजह से ग्रीस में इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाता है और ग्रीस के हालात बहुत ही बदतर हो जाते हैं। वेल कहने को तो ग्रीस में जो हुआ वो एक रियल वर्ल्ड इवेंट था, लेकिन सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही बता दिया गया कि इस मुल्क के साथ ऐसा होने वाला है। ये कार्टून रियली बहुत क्रीपी हैं। दोस्तों अगर स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए तो ये इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अब तो हर बंदा ही इन्हें इस्तेमाल करता है। वैसे तो एप्पल ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल की स्मार्ट वॉच आने से 20 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया कि दुनिया में स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं। वेल 1995 में सिम्पसन की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम लीसा's वेडिंग था। इस एपिसोड में लीसा के फियांसे ने एक स्मार्ट वॉच पहनी होती है और इवन वो स्मार्ट वॉच के जरिए कॉल भी कर रहा होता है। 1995 में तो इस तरह की वॉच का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इसके बावजूद इन कार्टून्स ने दुनिया भर को बताया कि फ्यूचर में ये गैजेट भी आने वाला है। ये रियली अनबिलीवेबल है। Oh, blast. Go to plan B. 2012 में अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया से एक वीडियो वायरल हुई। उस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंटल इलेक्शन हो रहे थे। पब्लिक ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अपना वोट रजिस्टर करना था, लेकिन वोटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जब लोग बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक करते तो इनका वोट ओबामा की बजाय खुद ब खुद रिपब्लिकन कैंडिडेट मिट रोमनी को चला जाता। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई पॉलिटिकल स्कैम है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में वोटिंग मशीन के अंदर कोई फॉल्ट था जिससे वो ठीक ऑपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस इंसिडेंट को 4 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में दिखा दिया गया था। वेल 2008 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम ट्री हाउस ऑफ हॉरर था। एपिसोड में होमर अमेरिका के प्रेसिडेंट को वोट देने के लिए जाता है और जैसे ही वो मशीन में ओबामा को वोट देने की कोशिश करता है तो वोट खुद ब खुद रिपब्लिकन कैंडिडेट को चला जाता है। 4 साल बाद जब अमेरिका में रियल में इलेक्शन हुए तो सेम ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया। लोग ओबामा को वोट डालते और मशीन दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती थी। बहरहाल जो भी हो ये कार्टून वाकई में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। दोस्तों 2013 में यूके और यूरोप के बहुत सारे ममालिक की ग्रोसरी शॉप्स पर इंतहाई शॉकिंग न्यूज सामने आई। इन ममालिक की मार्केट्स में लोगों को बीफ के नाम पर घोड़े के गोश्त से बनी हुई कई प्रोडक्ट्स बेची जा रही थी। इन प्रोडक्ट्स को खास करके बच्चे इस्तेमाल करते थे। पहले तो लोगों को गोश्त में फर्क का कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन फिर आयरलैंड के कुछ कस्टमर्स ने बीफ का टेस्ट चेंज होने की शिकायत की। खैर जब ये मामला बढ़ा मीट को टेस्ट करने के लिए यूके की एक लैब में लाया गया। जब गोश्त को टेस्ट किया गया तो इसके अंदर घोड़े का डीएनए मौजूद था। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि पूरे यूरोप में फैल गई। इन बीफ प्रोडक्ट्स को फौरन बैन कर दिया गया। वैसे तो ये इंसिडेंट 2013 में पेश आया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स ने पूरी दुनिया को 19 साल पहले ही बता दिया था कि यूरोप में लोग हॉर्स मीट खाएंगे। 28 अप्रैल 1994 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 5 की एक एपिसोड रिलीज हुई थी। इसमें एक एलिमेंट्री स्कूल की लंच लेडी दिखाई गई थी और ये औरत बच्चों को रोजाना घोड़े के गोश्त का बना हुआ लंच खिलाती थी। इस एपिसोड में स्पेशली दिखाया गया कि कैसे बच्चों को बीफ के नाम पर घोड़े का गोश्त खिलाया जाता है, लेकिन इस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये वाकया रियल में पेश आने वाला है। ये कार्टून रियली बहुत क्रीपी है।
दोस्तों 2013 में अमेरिका के एनएसए डिपार्टमेंट में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया। किसी ने सोशल मीडिया पर एनएसए की इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी। इवन इंटरनेट पर एनएसए की जो वीडियो लीक हुई थी इसमें बाकायदा दिखाया जा रहा था इस इंटेलिजेंस एजेंसी के वर्कर्स किस तरह काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें यह भी बताया गया कि इस एजेंसी के पास अमेरिकन सिटीजन्स के अलावा दूसरे ममालिक के सिटीजन्स का भी मैसिव डाटा मौजूद है और ये सीक्रेटली सब पर स्पाई करते हैं। खैर इस न्यूज का पब्लिक पर जो इंपैक्ट होना था वो तो अलग बात थी, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन एनएसए के ही एक बंदे ने लीक की थी और इसका नाम एडवर्ड स्नोडन था। ये एनएसए का एक वर्कर था। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये पूरी स्टोरी 2007 में बनाई जाने वाली सिम्पसन मूवी स्टॉप और माय डॉग विल शूट में पहले ही दिखा दी गई थी। इसमें सिम्पसन एक अंडरकवर एजेंट बना होता है और बाद में ये अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। कार्टून्स में दिखाया गया कि ये एजेंसी कैसे सीक्रेटली लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और हर किसी पर नजर रखती है और सिम्पसन ने एजेंट बनकर इसे एक्सपोज कर दिया था। सेम ऐसा ही 7 साल के बाद एडवर्ड स्नोडन ने भी कर दिया। ऑफ कोर्स ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इंसिडेंट को सिम्पसन की एक मूवी में दिखाया गया था और बाद में एडवर्ड स्नोडन पर भी हॉलीवुड ने एक मूवी बना दी थी। एनीवे जो भी हो, सिंपल से नजर आने वाली ये कार्टून सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों रिचर्ड रॉबिन्सन एक फेमस एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने वर्जन ग्रुप लिमिटेड के नाम से एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी बनाई और 1 सितंबर 2021 को ये अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लेकर स्पेस में टूर करने के लिए निकल पड़े। इस स्पेसक्राफ्ट में रॉबिन्सन के साथ 5 और लोग भी शामिल थे। इन्होंने 90 मिनट तक अपने खलाई त्यारे में स्पेस को एक्सप्लोर किया और फिर सेफली जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे इंसिडेंट की पेशन गोई 7 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में कर दी गई थी। वेल सिम्पसन्स एक ऐसी कार्टून्स हैं जो कहने को तो सिर्फ एक कार्टून है, लेकिन इनमें हमेशा फ्यूचर में होने वाले वाकयात को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता है। रिचर्ड के स्पेस टूर से 7 साल पहले 2014 में सिम्पसन की एक एपिसोड द वार ऑफ आर्ट में दुनिया को पहले ही दिखा दिया गया कि रिचर्ड एक स्पेस टूर पर जाने वाले हैं और वो वहां से कामयाबी से लौट भी आएंगे। फिर रियल में भी ऐसा ही हुआ। वेल इस वाकये से साफ पता चलता है कि इन कार्टून्स का राइटर कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये किसी शैतानी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो कि दुनिया के मेजर इवेंट्स को कंट्रोल करती है। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में बहुत मिस्टीरियस है।